एक जांच कमेटी ने बुलाया होता है जिसके 3 मुख्य मेंबर होते हैं। पहला मेंबर मार्टिन जी एक्का जो कि जांच कमेटी का हेड है, दूसरा मेंबर जगन्नाथ त्रिपाठी और तीसरा मेंबर कामता प्रसाद होते हैं जो कि तीनों ही हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति हैं। रानी भारती अब जांच कमेटी के सामने बैठकर कहती है कि वह बिहार की सीएम नहीं रही, आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। तब मार्टिन रानी भारती से पूछते हैं कि क्या भीमा भारती के मर्डर की साजिश में शामिल थी, मतलब कि रानी भारती के पति भीमा भारती का मर्डर हो चुका है जो कि शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ मिश्रा जी अपनी पार्टी में नए मंत्री शामिल करके उनका परिचय लोगों को देते हैं। सबसे पहले मंत्री का नाम मुसाफिर बैठा है जो कि पार्टी के अध्यक्ष पद पर है, दूसरे दिलशाद मिर्जा जो कि अल्पसंख्यक लोगों का नेता है, तीसरे दुलारी यादव और चौथा कीर्ति सिंह जो कि महिला मोर्चा नेता है। यहाँ मिश्रा जी ने यह रैली भीमा भारती के सम्मान के लिए रखी थी। फिर भीमा भारती अब जेल के अंदर भाषण देता है जो कि फोन के जरिए बाहर सभी जनता को भी सुनाया जाता है। फिर भीमा कहता है कि उसको उन्हीं की पत्नी सीएम रानी भारती ने भ्रष्टाचार के झूठे आरोप में फंसाया जो कि सरासर गलत है, पर अब वह जल्दी राजनीति में वापसी करके सबका मुंहतोड़ जवाब देगा और अपनी बिहार की जनता का भला करेगा। ये सुनकर सभी लोग भीमा भारती के लिए तालियां बजाते हैं। तब भीमा कहता है कि जेल के ताले टूटेंगे, भीमा भारती छूटेंगे, जिसके बाद सारी जनता यही नारे लगाने लग जाती है। अगले सीन में बिहार के रोड मंत्री रानी से मिलने जाते हैं। तब उनको गाँव की कच्ची सड़क के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और ऊपर से उनको बवासीर था तो हर गाड़ी के झटके में उन्हें दर्द महसूस होता है। अब हम देखते कि रानी भारती गाँव की महिलाओं के साथ खेतों में काम कर रही है। फिर जैसे रोड मंत्री सीएम रानी भारती से मिलता है तो वह समझ जाता है कि रानी ने उनको गाँव की पक्की सड़क बनवाने के लिए बुलाया है। फिर सीएम रानी रोड मंत्री को कहती है कि अगर यहाँ जल्दी रोड नहीं बनी तो वह उनको बार बार इसी गाँव में बुलाएगी और कच्ची सड़क के कारण उनको बवासीर के दर्द का सामना करना पड़ेगा। तब रोड मंत्री कहता है कि वह जल्द ही गाँव में रोड बनवाने का काम शुरू कर देगा। इसके बाद रानी भारती का अब एक संजना नाम की रिपोर्टर इंटरव्यू करती है। तब संजना रानी से पूछती है कि जनता का कहना है कि आप तो बस पुतला हैं, बाकी सरकार तो भीमा भारती जेल के अंदर चला रहे हैं और पार्टी भी उनका सपोर्ट कर रही है। तब रानी भारती बोलती है कि वह अपने डिसीजन स्वयं लेती है, सच और न्याय को जानकर। फिर संजना कहती है कि आपका भीमा भारती के जेल जाने के ऊपर क्या विचार है, जिस पर रानी भारती का कहना था कि कानून सबके लिए एक है, फिर चाहे वह कोई बड़ा नेता ही क्यों ना हो। आप सीन चेंज होता है जहाँ में बिहार के ब्यूटी कॉन्टेस्ट को दिखाते हैं जिसमें शिल्पा अग्रवाल नाम की लड़की मिस पटना बनती है। फिर शिल्पा अग्रवाल के मिस पटना बनने की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड मनोज भी आया था और उसी ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। शिल्पा की पार्टी में अब एमएलए दुलारी यादव आते हैं जिनका मनोज वेलकम करके उनको शिल्पा अग्रवाल से मिलवाता है। तब दुलारी को शिल्पा पहली नजर में पसंद आ जाती है और फिर ये साथ में दारू पीते हैं। तब दुलारी शिल्पा को गंदी निगाहों से देख रहा था जिससे मनोज की एमएलए दुलारी से बहस हो जाती है और वह दुलारी यादव का कॉलर पकड़ लेता है। दरअसल मनोज के पापा भीमा भारती के जानने वाले थे इसलिए वह थोड़ा अकड़ में था। दुलारी के आदमी अब मनोज और दुलारी की लड़ाई को शांत करवा देते हैं पर एमएलए दुलारी की तो सभी के सामने बेइज्जती हो गई थी। इसके बाद रात को दुलारी यादव के आदमी मनोज को पकड़कर उसे खूब मारते हैं। फिर दुलारी यादव मनोज के सामने ही शिल्पा के साथ दुष्कर्म करता है और दुलारी के आदमी मनोज को पकड़कर उसकी आंखें खोलते हैं ताकि वह ये सब देख सके। इस तरह से दुलारी यादव मनोज से अपनी बेइज्जती का बदला लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शिल्पा अग्रवाल की एक कार में लाश मिलती है और ये न्यूज टीवी पर फैल जाती है कि किसी ने मिस पटना शिल्पा अग्रवाल का रेप करके उसे मार डाला है। अब सारी जनता आक्रोश में आकर शिल्पा के लिए कैंडल मार्च निकालकर सरकार से शिल्पा के लिए न्याय मांगती है और ये बात सीएम रानी भारती तक पहुंच जाती है। फिर रानी को कावेरी से पता चलता है कि एमएलए दुलारी यादव का कांड में नाम आ रहा है पर पुलिस वाले इस केस को डाइवर्ट करके मनोज को फंसा रहे हैं और यहाँ तक कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष मुसाफिर बैठा दुलारी यादव को बचा रहे थे क्योंकि वह उनकी पार्टी का एक बहुत बड़ा बाहुबली नेता था। रानी भारती अब एसपी जितेंद्र को जाकर एमएलए दुलारी यादव के डीएनए का सैंपल लाने का ऑर्डर देती है क्योंकि शिल्पा की बॉडी में कई लोगों के सीमेन मिले थे तो उन्हें ये कंफर्म करना था कि शिल्पा के रेप और मर्डर में दुलारी का हाथ है या नहीं। अब एसपी जितेंद्र अपनी पूरी टीम के साथ एमएलए दुलारी यादव के पास जाता है पर रास्ते में दुलारी यादव के आदमी पूरी पुलिस फोर्स को घेर लेते हैं। फिर सिर्फ एसपी एमएलए दुलारी से बात करने जाते हैं और दुलारी यादव से उनका डीएनए मांगता है ताकि वह उसको लैब टेस्ट के लिए भेज सके। पर दुलारी यादव तो एसपी जितेंद्र की ही बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है क्योंकि अगर ये टेस्ट होगा तो दुलारी यादव फंस जाएगा। इधर विधानसभा में अपोजिशन पार्टी के सारे नेता शिल्पा अग्रवाल के न्याय की मांग करते हैं और रानी भारती मुर्दाबाद के नारे लगाकर विधानसभा को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। फिर यहाँ मनोज के पापा अब जेल में भीमा भारती के पास जाकर कहते हैं कि उनके बेटे को बचा लीजिए। तभी वहाँ पर दुलारी यादव आता है और भीमा भारती गुस्से में दुलारी यादव को मार के कहते हैं कि डीएनए टेस्ट हो गया ना तो तुम फंस जाओगे। फिर भीमा मनोज के पापा से बोलते हैं कि आपका बेटा बच जाएगा, बस आपके बेटे को पुलिस में कहना होगा कि शिल्पा की मिस पटना की पार्टी के बाद शिल्पा और मनोज साथ में थे पर रास्ते में कुछ गुंडे मनोज की गाड़ी को छीन कर ले गए और उसमें शिल्पा भी थी, बाकी का वह देख लेगा और आपका बेटा बच जाएगा। भीमा ने ये सब करके अपने नेता दुलारी यादव को बचा लिया क्योंकि वह उनकी पार्टी का एक बड़ा नेता था। फिर टीवी पर अब न्यूज चलती है कि सरकार अभी तक शिल्पा के कातिल को पकड़ नहीं पाई और रानी भारती के सीएम होने पर सवाल उठने लगते हैं। अब रानी जेल में जाकर भीमा भारती से कहती है कि आपने दुलारी यादव को बचाया है। तब भीमा कहता है कि पार्टी हमारी, मंत्री हमारे, बस राज आप कर रही हैं। पार्टी ऐसे ही नहीं चलती, अगर दुलारी यादव जेल गया तो उनके साथ साथ सारे एमएलए उनका समर्थन छोड़ देंगे जिससे उसकी सरकार गिर जाएगी। तब रानी कहती कि उसने भीमा की काफी सारी चीजें इग्नोर की हैं, पर इस बार हद हो गई है, चाहे पार्टी गिरे या टूटे वह शिल्पा को न्याय दिलवा कर रहेगी। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में नवीन कुमार गोवर्धन दास से जाकर मिलता है जो कि अब बिहार के गवर्नर पद से हट चुके हैं। मां नवीन कहता है कि चारा घोटाले के मास्टरमाइंड आप थे पर जेल
जेल भीमा को जाना पड़ा। बस आपको तो अपना गवर्नर का पद छोड़ना पड़ा था। जिस पर गोवर्धन दास कहते हैं कि वे बिहार के गवर्नर दोबारा बनकर ही रहेंगे और वो नवीन को कल्पना कौल नाम की लड़के से मिलवाते हैं, जो कि एक आईकैट नाम की कंपनी की हेड है। कल्पना बिहार के सभी नेता का डाटा निकालकर नवीन कुमार और गोवर्धन दास को दिखाकर कहती है कि वह अपने डाटा और एनालिसिस की मदद से नवीन कुमार को बिहार का सीएम बनवा सकती है। जिसके बाद नवीन कल्पना को हायर करके अपने साथ रख लेता है। अगले सीन में एमएलए दुलारी यादव पूजा पाठ करके शपथ ग्रहण समारोह में जाता है। तब जैसे दुलारी यादव मंत्री बनने की शपथ लेने स्टेज पर जाता है, तब सीएम रानी भारती दुलारी यादव को पुलिस में पकड़वा कर कहती है कि शिल्पा अग्रवाल का केस अब दोबारा ओपन हो गया है और उनके पास दुलारी यादव के खिलाफ सबूत भी है, जो कि मनोज था। पुलिस वाले अब दुलारी यादव को पकड़कर जेल ले जाते हैं और सीएम रानी भारती अनाउंस करती है कि इस बार उनकी पार्टी से कोई भी नेता चुनाव में खड़ा नहीं होगा जिस पर क्रिमिनल चार्जेस लगे होंगे। रानी भारती का अब ये स्टेटमेंट टीवी पर चलने लगती है, जिसको देखकर सारे लोग हैरान थे। रानी भारती के दुलारी यादव को पकड़ने के बाद रानी की इमेज लोगों के सामने अच्छी हो जाती है। इधर गौरी शंकर अब नवीन कुमार को फोन करके कहता है कि रानी भारती से उसी की पार्टी के लोग खुश नहीं है, यही मौका है कुछ विधायक को अपनी तरफ करके सत्ता पाने का। पर नवीन गौरी शंकर को कहता है कि आप फालतू का आइडिया मत दो, मैंने अपना सारथी चुन लिया है जो मुझे सीएम बनवाएगा और वह है कल्पना कौल। यह सुनकर गौरी शंकर अपने साथी को कहता है कि नवीन कुमार अब काफी बदल गया है। रात को दिलशाद मिर्जा के यहाँ पार्टी की मीटिंग होती है जहाँ सारे विधायक आए हुए थे। तब विधायक की शिकायत थी कि रानी भारती बोल रही है कि जिस विधायक के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होंगे वह इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसे तो सारे विधायक की सीट चली जाएगी। तब भीमा भारती कहता है कि इलेक्शन में खड़ा होने का निर्णय पार्टी और पार्टी के अध्यक्ष का होता है, आप फिक्र मत करिए, सबको चुनाव में सीट मिलेगी, वह उनकी पार्टी ऐसे बर्बाद होने नहीं देगा। अब कावेरी रानी को बताती है कि भीमा भारती कल रात को जेल से बाहर आकर दिलशाद मिर्जा के यहाँ पार्टी के लिए गए थे, जहाँ लगभग 70 विधायक थे। मतलब कि भीमा भारती कुछ तो प्लान जरूर कर रहे हैं। उसके बाद पार्टी अध्यक्ष बैठा जी भीमा की जेल में जाते हैं, जहाँ प्रेम कुमार भी था। प्रेम कुमार बैठा जी से मिलकर कहता है कि इस बार वह भीमा भारती को चुनाव जिताने में पूरा दम लगा देगा। पर बैठा जी कहते हैं कि अभी आपकी ही पार्टी में सीट कंफर्म नहीं है। फिर कीर्ति सिंह नाम की नेता भीमा से जाकर जेल में मिलती है, जो कि भीमा के लिए खाना लाई थी। इससे हमें पता चलता है कि भीमा का अब कीर्ति सिंह से चक्कर चल रहा है और शायद एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। तभी अनुज कुमार नाम का एक जेलर आता है, जो कि भीमा को अपने साथ दरभंगा जेल में ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उनको सीएम के ऑर्डर आए थे और भीमा भारती को इस जेल की तरह वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलने वाली। जिसके बाद भीमा भारती को वो अपने साथ ले जा लेता है। फिर सीएम रानी अपने घर पर बच्चों के साथ डिनर कर रही होती है। तभी मिश्रा जी रानी भारती से आकर मिलते हैं और कहते हैं कि पार्टी के विधायक आपसे खुश नहीं है, आपको पार्टी का समर्थन करना चाहिए, नहीं तो आपकी सत्ता चली जाएगी। पर रानी भारती कहती है कि हमको जो सही लगता है हम वही करते हैं, हमारा डिसीजन नहीं बदलेगा, बाकी आगे का जवाब आप विधायक दल की मीटिंग में सुन लेना। अगले दिन पार्टी की विधायक की मीटिंग होती है, जहाँ रानी भारती सभी विधायक को कहती है कि ना तो हम दुलारी यादव को जेल से रिहा करेंगे और ना ही क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले विधायक को पार्टी का टिकट देंगे। हमें पता है कि पार्टी में काफी सारे लोग हमारे समर्थन में नहीं है। तब दिलशाद मिर्जा खड़ा होता है और कहता है कि जो रानी भारती का सपोर्ट करता है